ही आ जाओ। तो मैं फिर 5 मिनट में तैयार हुई, साड़ी पहन के निकल गई, उनके यहाँ पहुंची। बस उसके लिए लगाई थी कि मैं वहां पहुंच के और सही टाइम में पहुंच जाऊं, सब कुछ हो जाए। और हो गया मैम। फिर वहां जाते ही मेरे को बोलते हैं नई साड़ी दी है और इसको पहनो, आपको इसको पहन के हमारे पूजा में सम्मिलित होना है। मैं तो और खुश हो गई। मैं बोली सुबह सुबह से मेरे को गिफ्ट वाह। भी मिल गया। और मेरे को गिफ्ट लेके जाना था और वहां मेरे को खुद गिफ्ट मिल गया। ऐसे करके वहां फिर 2 मिनट में तैयार हुई मैम, 2 मिनट में साड़ी पहन के। वो भी कॉटन की साड़ी है, ऐसे फुली फुली वाली, मुझे कभी पहनी नहीं हुई, मेरे को पहनने भी नहीं आता। मैं बोली ये तो मेरा बड़ा परीक्षा है, अब मेरे को पहनना ही पड़ेगा कैसी भी करके। फिर बहुत जल्दी से उसको पहन के उसमें फिर शामिल हुई। सभी लोग तैयार होके पहले से खड़े हो गए थे। अरे और वाह, फिर बड़ा मजा आ गया। सब बहुत बढ़िया ही से हो बढ़िया। गया। आपने तो पूरा मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के अपने लिए सुबह से गिफ्ट भी और सब चीजों का इंतजाम कर लिया। वेरी नाइस। जी मैम। ग्रेट। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आज हमारा और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है, दैट इज हम नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वरी आईज। और नाम से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, और ये जो होगा इसके अंदर वो वाकई जादू का पिटारा होगा। तो इसके लिए हम अपनी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। एंड आज कौन पढ़ने वाले हैं? एनीवन? और हाँ, रतिका जी ऑलवेज इन। थैंक यू सो मच रतिका जी। ठीक है, तो यस, वी विल स्टार्ट विथ प्रेयर। विजयलक्ष्मी प्लीज। Yes. अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you. And now we will continue with our affirmations. Right hand on your heart and take a deep breath in and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment I am becoming the best version of myself. Every moment I am becoming the best version of myself. Every moment I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes and welcome to day 22. And now I'm sharing the book.
या तो आज के जो चैप्टर का पिक्चर है वो ही अपने आप में इतना खास है। और देखने से ये जादू का पिटारा हम सब ने देखा है, पुरानी मूवीज में देखा है। और जिन लोगों ने लाइव शो देखे होंगे, जादूगर सो एंड सो जिनके भी शोज होते थे, वहां पे ये बहुत कॉमन है कि एक बहुत बड़ी सी हैट है और उस हैट के अंदर से एक खरगोश निकल रहा है और उसके पास में एक जादू की छड़ी पड़ी हुई है। और ये शो हमने कई बार देखा है, लेकिन स्पेशली जब टोपी के अंदर से, ये हैट के अंदर से रैबिट निकल रहा है, इसके साथ में बहुत सारे सितारे हैं, यानी ये जादू से निकल रहा है। तो हमने देखा है आबरा कडाबरा गिली गिली छू, और अंदर से खाली कैप होती थी, खाली हैट होती थी और उसके अंदर से एक रैबिट निकल आता था। अब हमारे पास में भी दो ऐसी चीजें हैं। जादूगर के पास में स्टार्टिंग में क्या दिखाते थे वो? एक हाथ में हैट दिखाते थे और एक हाथ में छड़ी दिखाते थे, ऐसे दो हाथ में दिखाते थे, बोलते देखो कुछ नहीं है। अब वो फिर उसके बाद में ऐसा करते थे आबरा कडाबरा गिली गिली छू, और रखते थे और उसके अंदर से रैबिट निकलता था। हमारे पास दो चीजें हैं, एक हाथ में हमारे पास है हमारा ग्रेटिट्यूड का पावर और दूसरे हाथ में हमारी ड्रीम लिस्ट। और ये ड्रीम लिस्ट और ग्रेटिट्यूड के पावर को हम मर्ज करेंगे आपस में, और अंदर से जो निकल के आएगा वो क्या होगा? वो हमारे सारे ड्रीम्स जो जो हमने लिखे थे वो सब उससे बाहर निकल के आने वाले हैं। और उस सब के लिए हम लोग कमर कस के रेडी हैं, क्योंकि हम डे 22 पे पहुंच गए हैं। अब लास्ट 1 वीक बस बचा है। और उस 1 वीक में बोलते हैं ना, जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं या किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हैं और जब वो बिल्कुल नजदीक आ जाती है, तब हम थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते हैं, और उसी समय हमको सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है कि अब तो बस ये आ गया है और हमको इतना सा, यानी हाथी निकल गया है पूंछ बची है। तो आज हमारे साथ वही है, हाथी निकल गया है बस पूंछ बची हुई है। और आज हम अपने ग्रेटिट्यूड के सुपर पावर से अपनी ड्रीम लिस्ट को अपनी लाइफ में एक्चुअल में ला के कैसे उसको फुलफिल करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो आज 22वां दिन है। और इस चैप्टर में हमको ये बताया है कि किस तरह से रॉन्डा बर्न ने अपने सपनों को लिखकर उस अपनी लाइफ के उस पीरियड में, जबकि वो बैंकरप्ट हो चुकी थी, उनकी सारी चीजें, सब कुछ, उनका रिलेशनशिप, मनी, उनका कंपनी, सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने उस जीरो वाली स्टेज से भी नीचे जा चुकी थी वो, यानी कि गड्ढा हो रहा था और उसके अंदर गिरने वाली थी, और उन्होंने अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर दिया। तो वो चमत्कार जो हुआ था, वही चमत्कार आज हमको इस लेसन में, आज के दिन में बताया जाएगा। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। टॉमस कर्ल्यायल ने लिखा है, गौर से सोचिए तो हमारे विज्ञान और उनकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। तो हम जितने भी एआई टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं, अब हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। हम किसी भी प्लेनेट पे जाके अपना घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, हम कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है हमारे विज्ञान की और हमारे दिमाग की, हम हर चीजें अनलिमिटेड हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि प्लेनेट्स पे हम बस्ती बसाने, वहां पे रहने, वहां पे मकान बनाने, सब चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वो हमको प्रकृति आज वो हमको सपोर्ट नहीं कर रही है वहां पे। ये चीजें विज्ञान भी नहीं उसको करेक्ट कर सकता, या कोई भी उस चीज को नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मिरेकुलस हैं हमारी सृष्टि में। और उन्हीं मिरेकुलस चीजों की तरफ हम कुछ लोग ना, हम जितने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तो सोचिए इतने बड़ा जगत है, इतना बड़ा संसार है। आप जिस गांव में, शहर में रहते हैं, कितना बड़ा शहर है, कितना पॉपुलेशन है, और उसमें कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो इस सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो कि अबूझ है, जो कि जादुई है। और बाकी सारे लोग वो भेड़ चाल में, अपनी वही जिंदगी में, अपने उसी पैटर्न में अपने पूरे लाइफ को शुरू करके जीते हुए और खत्म भी कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको रोंडा बर्न मिली, जिन्होंने हमको ये खजाना
अब प्रस्तुत किया, हमको लिख के दिया और हम उसको पढ़ पा रहे हैं। हाँ जी रतिका जी, प्लीज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इज दिस विजिबल? जी मैम। या प्लीज। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वो सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उनमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वो मेरे आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये सचमुच बेशकीमती है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं। हमारी सारी इच्छाओं की सूची हमारे पास होनी चाहिए। हमको जजमेंटल नहीं होना है कि ये इच्छा इतनी बड़ी है और ये इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेस ही नहीं है, हम कैपेबल ही नहीं है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी इच्छाओं की लिस्ट है, आज आप उसमें से 10 इच्छाओं को एक अलग से पेपर में लिख लेंगे, जिसको आप अपने साथ में फोल्ड करके 24 आवर्स रख सके। आप जैसे भी उसको कैरी कर सकते हैं, आप उसको अपने साथ कैरी करेंगे और उसके अंदर 10 वो इच्छाएं होंगी जो बस आपके दिल के बहुत करीब है। उसको आपको जब भी समय मिले, आपको अपना 2 मिनट निकाल के उसको बार बार पढ़ना है। जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे, उस तरह से आप यूनिवर्स को यह संकेत देंगे कि मैं इन सब चीजों के पूरी होने के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। तो इच्छा को मन ही मन लगातार दोहराते रहना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया हुआ है, मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। एक इच्छा को 3 बार, दूसरी इच्छा को 3 बार, तीसरी इच्छा को 3 बार। और जब भी मैं काम कर रही होती हूँ या मैं जब पढ़ने की स्थिति में नहीं होती हूँ, तो अपने ईयर प्लग्स लगा के और उसको सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। मोबाइल को अपने पॉकेट में डाली रहती हूँ। उससे वो रिपीटेशन में मुझे मेरी ही आवाज में मेरी जो ड्रीम लिस्ट है वो सुनाई देती रहती है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उस समय। तो आपको ये दूसरा काम करना है। तीसरा, जो भी चीजें आपकी होती जाएंगी, जैसे जैसे आप उसको जितना रिपीटेटिवली बोलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपके उतने पास आती रहेंगी। जैसे कि रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया है कि उनको बोरा बोरा की यात्रा करनी थी और उनके पास
उस चीजों को लेके उनकी लिस्ट में था, लेकिन उनको वो अब ध्यान ही नहीं था कि मेरे उनकी लिस्ट के ऊपर की सारी चीजें पूरी हो चुकी थी। अब आखिरी इच्छा बची थी, वो है बोरा बोरा की यात्रा। और इस यात्रा उनके लिए बहुत यादगार बन गई, क्योंकि जिस उस यात्रा में जो लोग बैठे, ताहिती के यस, ताहिती के लोग बैठे, और वो इतने खुश थे, इतने जॉयफुल थे। और उसका रीजन उन्होंने देखा कि वो कृतज्ञ थे, और वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। हमको सोचना पड़ता है कि हम अपने कृतज्ञता में क्या लिखे, और वो किस लिए कृतज्ञ हो के खुश हो रहे थे। वो उस विमान में बैठ के, अरे हम सब जीवित हैं इसलिए कृतज्ञ हैं, हम सब साथ में हैं इसलिए कृतज्ञ हैं, हम सब चेयर पे यहाँ बैठ के जा रहे हैं हम इसके लिए कृतज्ञ हैं, हम तो हमारे सामने विंडो है जिससे हम आकाश देख पा रहे हैं हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम जहां जा रहे हैं हम उस जगह के लिए कृतज्ञ हैं, हम जहां से आ रहे हैं हम उस जगह के लिए कृतज्ञ हैं। तो ये सोचिए कि कृतज्ञता के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं, जैसे बैठे हैं, जिस परिस्थिति में है, जो कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए कृतज्ञता की सूची है बेसिकली। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी होंगी। जितनी ज्यादा बार रिपीटेटिवली आप अपनी इच्छाओं को पढ़ते जाएंगी, और इससे आपको जो एक बाय प्रोडक्ट एक चीज मिलेगी, वो है खुशी, आनंद, कृतज्ञता। आप कृतज्ञता करेंगे किसी और चीज के लिए, और आपको अंदर से जो खुशी महसूस होगी, आप किसी और चीज को देखते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। जबकि शायद पहले हम इतना फ्रिक्वेंटली मुस्कुराते नहीं थे, बट आजकल हमको मुस्कुराहट और हंसी बहुत इजीली आ जाती है। रीजन, हम कृतज्ञ हो रहे हैं, और कृतज्ञता बहुत बहुत बेशक कीमती ज्वेलरी है हमारे लिए। हाँ जी। यस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लीज। जी मैम। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वो ये थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वो थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक कर कर मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी सूची के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें, तथा 1 मिनट एक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच उसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज आप अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने पास रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें, और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें, और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। या
थैंक यू सो मच रितिका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आज की प्रैक्टिस बहुत इजी है और बहुत पावरफुल है। और अब हमको हर एक प्रैक्टिस, हार्ट मैजिक नहीं, मैजिक फुट स्टेप्स से जो हर दिन की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिसेस अगर हमने रिलीजियसली कर ली तो हमारी लाइफ को बहुत ड्रास्टिक चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना जब भी हम फुट स्टेप्स ले अपने पैरों पे, जब भी हम कदम बढ़ाए कहीं। दूसरा, जब भी हम कहीं बैठे, हम अपने दिल से हर एक इच्छा को महसूस करें कि वो पूरी हो चुकी है और हमारा दिल बाग बाग है उसको पाकर। तीसरा, हमने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया अपने डे टू डे लाइफ की हर एक चीज के लिए। आप मान के चलिए आप मैजिशियन है, और एक मैजिशियन क्या करता है, वो बोलता है अरे ये तो जादू से हो जाएगा, अरे ये तो बहुत इजी है, मेरे हाथ में तो जादू है। तो वही जादू अब आप लोगों के पास में है, और आपको बस उसको रोज यूज करना है। अगर जादूगर भी अपना जादू यूज ना करे और बैठ जाए क्योंकि मैं जादूगर हूँ इसीलिए मेरी सब काम हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए उसको भी कुछ एक्शन लेना पड़ता है, और वो एक्शन हमको भी लेना है। तो हमको अपनी मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने के बाद में अब जो फार मोस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, अब हमको अपनी आंखों के सामने, बोलते हैं ना, जब अर्जुन से पूछा कि तुमको पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने बोला था कि मुझे केवल एक आंख दिखाई दे रही है, जो उसका टारगेट था। आज से आपका टारगेट है आपकी ड्रीम्स, और आपके ड्रीम्स के लिए आपको दो ही चीज है, धनुष बाण आपका ग्रेटिट्यूड है, और आपका टारगेट है आपकी ड्रीम्स। और इन्हीं दो चीजों पे ही आपको फोकस करना है। और जब आप इन दो चीजों पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, तो बस अब आपके साथ में वही होगा जो अर्जुन के साथ हुआ था, और हम सब भी क्या बन जाएंगे, जो रोंडा बन गई थी। तो हमको अपने ड्रीम लिस्ट को एक छोटे से पेपर पे लिख के और उसको अपने साथ में 24/7 रखने की आदत डालनी है। अब उसको कैसे कैरी करेंगे ये आपका लुकआउट है। दूसरी चीज, उसमें हमको जब भी समय मिले हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जैसे मेरी आदत है, मैं ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, मैं कंटिन्यूशन में कोई भी काम नहीं करती। अगर बाई चांस मैंने अपने किचन में काम करना है, एक वहां पे चीजें प्रिपेयर करने के लिए रख के आई हूँ, तो थोड़ी देर के लिए आके सोफे पे जरूर बैठती हूँ, चाहे मैं उस समय वेजिटेबल कट कर रही हूँ या कुछ छील रही हूँ या फिर वॉट। तो वो जब बैठने का समय है, उस समय मेरा सीधा सा हिसाब होता है प्ले। प्ले क्या करना, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है अपने ड्रीम्स, क्योंकि उस समय निकाल के पढ़ नहीं पाऊंगी, तो तुरंत प्ले करती हूँ, बैठती हूँ, उसको सुनती हूँ, और उसके बाद में जाके वापस अपने काम पे लग जाती हूँ। तो इस तरीके से अनगिनत बार हम उस चीजों को अपने, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उनके साथ में कितनी बुरी स्थिति थी, हमारी स्थिति तो बहुत बेहतर है। उनकी स्थिति क्या थी कि वो बैंकरप्ट हो चुकी थी, उनके पास में 20 लाख डॉलर का कर्ज था, और केवल 2 महीने में उनको वो चुकाना था। उस कंडीशन में उन्होंने सपनों की लिस्ट में क्या लिखा, मेरा समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मैं सारे संसार की यात्रा करना चाहती हूँ, वो भी शानदार यात्रा, मैं अपना सारा कर्ज चुकाना चाहती हूँ और अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती हूँ। ये उनकी ड्रीम लिस्ट में था। और मेरे हर संबंध सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, मेरे परिवार का जीवन की गुणवत्ता बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए, और मेरा स्वास्थ्य 100% दोबारा हो जाना चाहिए। और उसके प्रति उनमें जितनी भी रोमांच, ऊर्जा, फीलिंग्स थी, क्योंकि थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन। तो थॉट्स आपके आपके हाथ में है, आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। फीलिंग्स, अब हम इतने ज्यादा मंज चुके हैं ये कृतज्ञता कर करके कि अब हमको बुरी फीलिंग्स आती भी नहीं है। हम बुरी फीलिंग्स आती भी है तो हमको लगता है अरे ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये किसी और के लिए बनी है, गलती से मेरे पास आ गई, हम उसको अपने पास से दूसरी जगह का रास्ता दिखा देते हैं। ये मेरे साथ होता है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो थॉट्स और फीलिंग्स पे हमारा कंट्रोल आ गया है। अब टाइम है एक्शन लेने की। और इस एक्शन के साथ में जब रोंडा बर्न अपनी इस पूरी जर्नी को, और उनकी जर्नी में 4 इयर्स लगे, देखिए उन्होंने बताया है कि जब उनका ये लास्ट इच्छा बोरा बोरा की यात्रा पूरी हुई, तब उनकी 4 इयर्स हो चुके थे उस समय। तो 4 साल का पेशेंस, ये पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए। और ये उनकी आखिरी इच्छा थी, और पहली इच्छा क्या थी, करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाना। और ये हुई थी द सीक्रेट मूवी आई थी जब,
द सीक्रेट मूवी आने के बाद में उनकी पूरी लाइफ में चेंज आया है। उसके पहले तक वो उसी सारी चीजों में सफर कर रही थी, बट स्टिल वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी। उनके पास में कोई सक्सेस नहीं थी, उनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन केवल कृतज्ञता के कारण उनकी एक टीम बिल्ट हो गई। लोग ऐसे उन्हीं की टाइप के लोग उनसे मिलते गए, एक पूरी टीम बन गई। उन टीम ने मिलके एक इनकी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, और वो बुक के रूप में बाद में लॉन्च हुई है, पहले मूवी आई थी। मूवी बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, उसका रीजन था क्योंकि बहुत सारे लोग पे उस समय टीवी मोबाइल और ये सारा वाला जमाना नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हाइक आया है वो बहुत जबरदस्त आया उनकी लाइफ में। तो उन्होंने अपनी इस इच्छा की सूची को अपने जेब में रखा, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। आप कहीं पे जा रही हैं, थोड़ा सा टाइम है, आप वेट कर रही है, फटाफट पर्स से निकालिए, अपनी सूची को पढ़िए, और आपका नंबर आया, आप उसको फोल्ड करके रख लीजिए और आप अपने काम पे लग जाइए। आप ऑटो से या टैक्सी से कहीं जा रहे हैं, आप फ्री हैं, आप अपनी लिस्ट निकालिए, आप पढ़िए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को अपने हाथों में, अपने साथ में लेके घूम रहे हैं, और वो आपके पास बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा। और ऐसा करने से आपकी एक एक इच्छा जब पूरी होगी ना, और आपको जो खुशी होगी उस खुशी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो आपकी पूरी हुई विशेष को आपको काटते जाना है और नई नई विश उसमें ऐड करते जाना है। बट एट अ टाइम उन्होंने 10 विशेष से ज्यादा की परमिशन नहीं दी है। मैं टोटल 10 ही हो, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 22 है, आपकी नजरों के ठीक सामने। मॉर्निंग में कल सुबह उठ के सबसे पहले हमको 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। उन ग्रेटिट्यूड्स को आपको री रीड करना है एंड विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और उसके तुरंत बाद आपको अपनी पेपर में, एक अलग से पेपर में अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को लिख के उसको 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है। यानी एक इच्छा को आपने पढ़ा, आईज क्लोज करके उसको विजुअलाइज किया कि आपको कैसी फीलिंग्स हो रही हैं जब वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद में आप उसको महसूस करने के बाद आईज ओपन करके दूसरी पढ़िए, तीसरी पढ़िए। ऐसे 10 मिनट्स लगेंगे आपको 10 इच्छाओं को विजुअलाइज करने में। ये केवल एक ही बार करना है, सुबह फर्स्ट टाइम जब आप उसको राइटिंग करेंगे, और आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए, और उसके बाद उसको फोल्ड करके आप अपने साथ में रखे रहिए। अब जैसे जैसे आप उसको बार बार रिपीट करके, आपको 2 बार और पढ़ना है, उस समय आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप फ्री हो आप उसको निकालिए, ओपन करिए, पढ़िए और वापस फोल्ड करके रख दीजिए। और वन मोर टाइम, तो टोटल आपकी 3 बार, आपको मिनिमम 3 बार ये करना ही करना है आज की प्रैक्टिसेस के लिए। और मैंने आपको अपना तरीका बता ही दिया है कि मैं उसको क्या करती हूँ। उसको मैं राइटिंग में नहीं, अपने ऑडियो फॉर्म में रखती हूँ। और बहुत मजा आता है जब मैं अपनी ही आवाज में उसको अपने कानों में सुन रही होती हूँ, और वो 2 की जगह 10 बार 20 बार भी हो जाता है दिन भर में। तो इस तरीके से आपको अपनी कृतज्ञता की जादुई छड़ी से अपने सपनों की लिस्ट को साकार होते हुए देखना है। और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना है, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोलते हुए उस जोन पे जाके, और कृतज्ञता के जोन पे हम सोते हैं, कृतज्ञता के जोन पे हम उठते हैं, तो अब हमारे हाथ से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमारे हाथों की मुट्ठी के अंदर है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई होप कि इसको करके आप लिटरली, अगर अभी तक आपने रिलीजियसली सारी की सारी चीजें की होंगी प्रॉपर वे में, तो 101% है कि इसके बाद बस 8 दिन बचे हैं हमारी जर्नी में। और इस 8 दिन बाद जो एक आपके अंदर जो चेंज वाली फीलिंग खुद से आएगी, और वो शेयर आप जरूर करिएगा। तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क देन प्लीज। या जी मैम, मैं बताऊं, पिछले बार वाला में मेरा पूरा 10 जो था वो पूरा हो गया था। और उसके बाद मैंने और लिखा था, वो आज ही 2 पूरा हुआ। उसको अरे मैं वाह, उसके बाद रोज कर रही थी, उसमें थोड़ा बड़ा वाला था। वो 2 आज ही पूरा हुआ, और आज ये आने वाला था, मेरे को पता भी नहीं था, मैं पढ़ी भी नहीं थी कि आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यस और मैं बहुत खुश हो गई मैम कि आज यस। सुबह सुबह से मेरे को ये खुशखबरी मिला और मेरा पूरा हो गया सपना ऐसा यहाँ पे करके। रोशनी जी प्रैक्टिस करके सारी चीजें अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो हम सबके लिए अवेयरनेस की बात है ये, कि हमको अगर अपनी अपनी चीजें चाहिए समय पे, तो उनके सुबह उठ के और ये सारी अट्रैक्ट करने के पहले उठ के हम अट्रैक्ट कर ले अपनी अपनी चीजें।
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज सारा खजाना उनका भर जाएगा और हम बोलेंगे यार हमारा बस 3 पूरे हुए, हमारे 5वां नहीं हुआ, और उनके पास में 10 के बाद में 20 भी पूरे हो जाते हैं। तो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस करती हैं। और मैं इसके लिए बस उनको आप बहुत बहुत अच्छा, मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है ये देख के कि अगर मुझे 5 रिजल्ट्स मिलते हैं, उस समय तक उनको 8 और 9 रिजल्ट्स मिल चुके होते हैं। तो उनकी जो उनका जो बिलीफ है, फेथ है, जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है, वो बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। और मेरे में शायद अभी और सब गुंजाइश है, इसीलिए मुझे हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की प्रेरणा मिलती है उनकी सारी शेयरिंग सुन के। सो थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। या थैंक यू मैम, आपका ये आशीर्वाद है, आपका प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो और आगे तक हम जाएंगे, सब मिल के जाएंगे। सबका सब पूरा होना चाहिए, तब अच्छा लगता है मेरे को भी सुन के। यस यस आप लोग भी बिल्कुल। कर रहे होंगे रत्निका जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरी मैम पिछली बार जब किया था तो एक बहुत बड़ी चीज थी, ओके। जो मेरी थोड़े से, जब हमने वो चार्ट बनाया था जिसमें विजन बोर्ड। कुछ चीजों को हमने, हाँ वो विजन बोर्ड। उस पे मैम 2 चीजें मेरी बहुत मेजर वाली मेरी पूरी हुई थी। वो वाह। मैंने बाद में बताई भी थी। हाँ जी। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। वो विजन बोर्ड बहुत ही मिराकुलस काम करता है। और जैसा कि हाँ मैंने जी। बताया था कि दिसंबर मंथ है और जनवरी आने वाला है। मैं जिन लोगों ने विजन बोर्ड तैयार नहीं किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी 2026 के फर्स्ट 3 मंथ्स का विजन बोर्ड इसी मंथ में तैयार कर लीजिए। उस विजन बोर्ड पे वो सारी चीजें जो आपको चाहिए उसकी पिक्चर्स आप गूगल से निकालिए, उसको कलर प्रिंट आउट निकालिए, उसको प्रॉपर कट करके उसको पेस्ट करिए, और हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक पिक्चर के साथ में एडवांस पे लिख दीजिए कि यस, यू आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आपकी वो पूरी हो चुकी है और आप उसका रिजल्ट देखेंगे। मेरा स्टिल बाकी है। मुझे अब 8 चीजें मेरी फाइनल है, 2 अभी बाकी हैं, तो वो 2 के और प्रिंट आउट्स लेके मुझे लगाना है मेरे विजन बोर्ड पे। तो 8 मैंने रेडी कर मैम लिया उसकी है। भी एक दिन क्लास रख लीजिए, वो भी हम सब बना के दिखाएं एक दूसरे को, हाँ हाँ, उससे भी श्योर श्योर। इंस्पायर होते हैं। हाँ, लास्ट टाइम हमने किया था और उसका मेरे पास अभी भी किया वीडियो था। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग भी और है, वो मैम भी एक मैंने उस डालेंगे। लास्ट टाइम, हाँ जी मैम, लास्ट टाइम मैंने किया था, मैंने खुद कोई फोटो के ऊपर क्राउन लगाया था, यस। क्वीन वाला, लेकिन मेरा क्राउन बहुत बड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पर काम का ओवर बर्डन है, तो इस बार मैं छोटा क्राउन लगाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। देखिए इतना अच्छा हमको क्लैरिटी आती है एक समय के बाद में। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी संडे आप लोगों को जितना समय चाहिए आप लोग अपने अपने विजन बोर्ड एक रेडी करिए। अगर आपको लगता है कि आप बड़ा बनाना चाहते हैं, आप कहीं डिस्प्ले करने के लिए, अदरवाइज जैसे मैं डायरी पे बनाती हूँ ना, ये जैसी मेरी डायरी है, तो मैं अपनी डायरी पे अपने विजन बोर्ड्स बनाती हूँ। हालांकि अभी इसमें नहीं बना हुआ है, खाली डायरी। तो इतनी बड़ी जो डायरी होती है साइज, क्योंकि हमारे यहाँ लगाने की परमिशन नहीं है वॉल्स पे या कहीं पर, तो या तो मैं अपनी अलमीरा के अंदर लगाती हूँ या फिर मेरी एक डायरी है उसके 2 पेजेस में मैं बहुत प्यारे सा डेकोरेट करके बनाती हूँ। तो आप लोगों भी जरूर करिए, और फिर एक दिन हम उसकी क्लास रखेंगे और उस सबकी विजन बोर्ड हम देखेंगे और शेयर करेंगे। जी मैम, प्लीज बोलिए। क्राउन ने कहा ना, मुझे एक किस्सा याद आ गया। जब जी। मैं लेडीज कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वहाँ हाई स्कूल और कॉलेज दोनों मिला के 3000 बच्चे थे। ओके। और किसी नॉर्थ से कोई स्वामी जी आए थे। मैंने एक योगा क्लास शाम को अटेंड किया था, उसके लिए एंड के लिए, उस फंक्शन के लिए वो आए थे। तो उस वक्त मैंने बताया कि हर बार नई नई समस्याएं आते रहते हैं। हाई स्कूल का स्टाफ को खुश किया तो ये खुश नहीं होते हैं, ऐसे मजबूरी हमेशा जकड़ में रहती हूँ। तो इसे किस प्रकार हल करना। तो उन्होंने कहा, देखो, माँ के घर में एक नहीं, दो नहीं, 10 बच्चे होते हैं और माँ उन सभी बच्चों को संभालती है। उसी तरह यह पोस्ट ऐसा है कि इस चेयर पर को जो कोई बैठता है व्यक्ति, वह हम आराम से उसको उसे संभाल सकता है या सकती है। तो उसने कहा, हायर पोस्ट इज ए क्राउन, क्राउन इटसेल्फ इज ए बर्डन। तो कृतिका जी ने क्राउन कहा ना, उसे मुझे तुरंत याद आ गया। आपको रिकॉल हो हायर गया। पोस्ट इज ए क्राउन,
यस, क्राउन इटसेल्फ इज ए बर्डन। बर्डन। जो भी क्राउन लेकर राजपाट करते हैं ना, जैसे एलिजाबेथ जी ने कहा किया, यस। आजकल हमारे विश्व सुंदरियां करते हैं ना, उनके लिए जिम्मेदारी होती है। बहुत और बड़ी जितना बड़ा क्राउन लगाते हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी, उन्होंने सही कहा रितिका जी ने, क्राउन छोटा करने से आराम से सब कुछ हल कर स्मूथली हो सकते हैं। तो जाएगा। मुझे या मेरे दिमाग में क्लिक हो गया अभी। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच वेरी फॉर नाइस शेयरिंग। मैम, बहुत या अच्छे। बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट उसका ये एग्जाम्पल था मैम। वो 97 में हुआ था ये, देखो इतने बताइए। बार कि मैंने जब 20 साल की तुरंत क्लिक हो गए दिमाग में, वो 28 दिमाग ईयर्स बैक का आप चले गए इतनी फ्लैशबैक में, किस पास्ट। प्रकार काम करता है। यस, वाह, वो तो ग्रेट। 3 इयर्स मेरे गोल्डन पीरियड थे उस कॉलेज में। बड़ा वाओ, कॉलेज था, वाओ, बहुत बड़ा था। great ma'am, great, thank you so much for sharing and thank you for coming, thank you for practicing and इसी तरह आई होप कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बीच में ब्रेक हुआ, डेफिनेटली ब्रेक हो गया, लेकिन हर एक इंडिविजुअल एक एक दिशा में उड़ रहे हैं हम। बस यही सभी चाहिए। बलूनों को इकट्ठा हम सारी सभी दिशाओं बलूनों को को इकट्ठा करके अगर उड़ाएंगे तो आसमान तक चले हम जाएंगे, सारी हिमालय दिशाओं तक को चले। कैप्चर कर रहे हैं मैम, हम यस सब मिलके पूरी दिशाओं को कैप्चर कर लेंगे। यस यस। यस यस चलिए, तो यस हम इसी तरह क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं, आई थिंक तो। यस। या प्लीज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज थैंक यू। पूर्णिमा का ध्यान यस और उसका मैनिफेस्टेशन जरूर करिएगा, और वीडियो यस। लगा के भी आप उसको कर सकते हैं, वो अपलोड है। या आज थैंक यू। स्पेशली दत्तात्रेय जी की जयंती है। जी जी, आज दत्ता, दत्तात्रेय। मम्मी ने मुझे याद हाँ, दिलाया, दत्तात्रेय दत्तात्रेय। महाराज। यस 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 वाओ, यस, आज बहुत बहुत ऑस्पिशियस है। बहुत ऑस्पिशियस बहुत दिन और अच्छा। बहुत पावरफुल एनर्जीज यस हैं आज यस की। यस यस। यस यस। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी तथास्तु के सब है।